सुमित्रानंदन पंत की चंद्रलोक में प्रथम बार इस शीर्षक के अंतर्गत दी गई कविता। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। चंद्रलोक में प्रथम बार, जब मानव चंद्रलोक में सर्वप्रथम प्रवेश किया, मानव ने किया पदार्पण। पहली बार जब चंद्रलोक में मानव उतरा तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो उस समय जो एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने आने की बाधाएं थी, यानी समुद्र पार करना, जंगल पार करना, पहाड़ पार करना आदि जो भी बाधाएं थी, उसी दिन यह सब समाप्त हो गया। छिन्न हुए लो देश काल के, न देश से देश की दूरी रही और न तो समय का ही प्रतिबंध रहा कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश में जाने में महीनों लग जाते थे। वह अब कुछ ही निश्चित समयों में आसानी से दुर्जय, बिना बाधा के, बाधा रहित यह बंधन खत्म हो गया। जो बाधाएं बनी हुई थी एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने की, और समय अधिक लगता था, समय के, काल के, ये दोनों बाधाएं खत्म हो गई उसी समय जब चंद्रलोक में आदमी, मानव अपना पहली बार पदार्पण किया। दिग्विजयी मनसुत निश्चय है महत ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी, दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, मनसुत, मानव, निश्चित रूप से यह महान ऐतिहासिक क्षण था जब चंद्रलोक में आदमी पहली बार उतरा। इसलिए भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। पृथ्वी पर जो भू विरोध है, एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप से, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से, जब हम पृथ्वी से सुदूर चंद्रलोक में पहुंच गए तो पृथ्वी पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होनी चाहिए। इस भावना के साथ सभी देशों के लोग निकट आएं, एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द बढ़ाएं, क्योंकि अब हम इस धरा से उठ कर के चंद्रलोक में पहुंच गए। विशाल दूरी को हम तय कर लिए तो इस छोटी दूरी में आपस में वैमनस्य ठीक नहीं। इस भाव के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर हो और सभी राष्ट्रों के लोग आपस में मिलजुल करके रहना स्वीकार करें, भू विरोध न हो। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युगों युगों से पौराणिक, पुराणों में लिखी हुई बातें जो अब तक स्वप्न बनी हुई थी, जिसको कि हम कहते थे कि पुराणों में जो कुछ भी लिखा है केवल स्वप्न है, यथार्थ नहीं है, आज मानव उसको साकार कर दिया, संभव कर दिया। जो पुराणों में लिखा था आज वह संभव हो गया, मानव चंद्रमा पर पहुंच गया। इस तरह से समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, नए चंद्रयुग का आरंभ भू को दे गौरव, पृथ्वी को गौरवान्वित कर रहा है, पृथ्वी को गौरव प्रदान कर रहा है। गौरव क्यों प्रदान कर रहा है? क्योंकि भूलोक का ही मानव चंद्रलोक पर पदार्पण किया, इसलिए चंद्रलोक पर पदार्पण करने का श्रेय भूलोक को प्रदान हो रहा है। हाँ, कब कह रहा है कि फहराएं ग्रह उपग्रह में, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हर जगह धरती का श्यामल अंचल फहराए, धरती का श्यामल अंचल ग्रह उपग्रहों पर दिखाई पड़े, इस धरती की तस्वीर वहाँ प्रदर्शित हो, ग्रहों पर उपग्रहों के माध्यम से सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। इस तरह से सुख संपदा से संपन्न इस संसार में मंगलमय जीवन की बरसात हो, सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना हो, सभी आपस में मिलजुल करके रहें। अमेरिका सोवियत बने नवदिग रचना के वाहन। यह विज्ञान का युग, विज्ञान की देन के कारण भूलोक का मानव चंद्रलोक में पदार्पण किया। तो इसकी शुरुआत वैज्ञानिक
शुरुआत अमेरिका और सोवियत ये दोनों राष्ट्र नवदिक नई दिशा की रचना के वाहन बने। यानी ये दोनों राष्ट्र सर्वप्रथम नए नए ग्रह उपग्रह बनाए। इन उपकरणों के माध्यम से विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित होना मानव का संभव हो सका। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों, विस्तृत मन, जीवन की जो पद्धतियां हैं, जीने की जो पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों में जो भेद है, जैसे पृथ्वी पर विभिन्न संप्रदाय, सबके अपने अपने रहन सहन, खान पान में जो भेद हैं, जीने के अलग अलग तरीके हैं, पहनावा है, वो समन्वित हो, पूरे धरातल पर सब मिलजुल करके केवल सांप्रदायिक भेद न हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी क्रिश्चियन, बल्कि सब मिल करके केवल मानव अपने को माने, इस तरह से अपने मन का विस्तार करें। अणुयुग बने धरा जीवन हित। आज का युग अणु का युग, परमाणु का युग है। तो कवि कह रहा है कि यह अणु और परमाणु धरा जीवन हित, पृथ्वी पर जीवों के हित के लिए हो, न कि उनके विनाश के लिए। अगर यह अणु युग पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के लिए हितकारी होता है, और हितकारी कैसे हो सकता है? जैसे अणु से अणु विद्युत बनाई जाए, विद्युत से मानव के विभिन्न कार्य लिए जाए, इस तरह से यह अणुयुग मानव के हित के लिए हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा विनाशक पक्ष भी है कि यह अणुयुग संपूर्ण मानव को, संपूर्ण सृष्टि को नष्ट भी कर सकता है। लेकिन कवि की कामना है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित। आज का वैज्ञानिक अणुयुग पृथ्वी पर जीवधारियों के हित के लिए हो, तब इस पृथ्वी पर स्वर्ग का सृजन हो सकता है, स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। मानवता ही विश्व सत्य। कवि कह रहा है कि मानवता ही संसार का सत्य है। बहुराष्ट्र करें आत्मसमर्पण, इसलिए सभी राष्ट्र आपसी विरोध छोड़ करके आत्मसमर्पण कर दें, एक दूसरे में विलय हो जाएं, एक दूसरे की संस्कृति को आत्मसात्कार करें, और केवल मानवीय संस्कृति जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सब अपने को मानव मान करके एक ही संस्कृति में विलीन हो जाएं, यह कवि की अपनी परिकल्पना है। धराचंद्र की प्रीत परस्पर, अपनी बात की पुष्टि के लिए अगली इस पंक्ति में कवि कह रहा है, धराचंद्र की प्रीत परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। पृथ्वी और चंद्रमा का आपसी प्रेम संसार में जगत प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध है, पुरातन प्राचीन काल से। कैसे? हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। जब पूर्णिमा होता है, चंद्रमा पूर्ण विकसित होता है, दिखाई देता है, तो समुद्र के हृदय में ज्वार उठता है, अर्थात पूर्णिमा को पूर्ण ज्वार आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेत जगत प्रसिद्ध है प्राचीन काल से। इस तरह से चंद्रलोक और भूलोक दोनों के प्रेम को प्राचीन काल से जुड़ा हुआ सिद्ध करना चाहता है कवि। तो पृथ्वी लोक के मानव चंद्रलोक पर, चंद्रलोक के मानव चंद्रलोक पर बसने वाले भूलोक से अपना संबंध बनाए रखें। यह प्रकृति का प्राचीन संबंध बहुत प्राचीन काल से है।